नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को बड़ा धुरंधर मानते थे और उन्होंने जिस तरह के जस्टिस सूर्यकांता मैडम के ऊपर वार किया और उनको लेकर के उनको बदनाम करने की कोशिश की, साजिश रची, कोर्ट की वीडियो वायरल कराई, उसके बाद बहुत प्रपंच रखा और अंततः जब ये सब नहीं हो पाया इससे, तो जाकर के वो एक नया किया कि इस केस में वो शामिल ही नहीं होंगे और केस में जो भी होगा फैसला वो देख लिया जाएगा। ये सब कुछ चल ही रहा था कि जस्टिस सूर्यकांता मैडम ने उस केस से अपने आप को अलग कर लिया और अरविंद केजरीवाल पर अवमानना का केस लगा दिया। अब यहां जो मामला नया ट्विस्ट आया है वो ट्विस्ट को आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब दोनों केसेज, एक तो अवमानना वाला जो जस्टिस सूर्यकांता मैडम ने अवमानना की अपील की, वो की थी कि इसको अवमानना का केस चलाया जाए, वो मामला भी नए जज साहब के सामने चला गया। और जो लिक्वर केस का मामला था, जो सीबीआई ने लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, वो भी मामला नई बेंच के सामने आ गया। और ये जो नई बेंच है, वो नई बेंच का 2 सदस्यीय मतलब टीम है, जो 2 जजों की बेंच है, उनके पास पहुंचा है। अब ये पूरा मामला देखेंगे और उन 2 जजों का इतिहास देखेंगे तो आज आपको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए यह वही स्थिति है जो आप समझिए आसमान से गिरे और खजूर पर लटके। जहां 2 जजों की खंडपीठ उनके लिक्वर केस में, आबकारी नीति वाले मामले में 2 जजों की खंडपीठ के पास गई, वहीं पर इनका जो अवमानना के केस था, वो अवमानना के केस जस्टिस मनोज जैन के पास चला गया। तो चलिए दिखाते हैं पूरी खबर, आखिरकार ये कौन है 2 धुरंधर और अब की बार अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंसे हैं। एक सवाल आपके लिए छोड़ा जाता हूं, उसका कमेंट आप बॉक्स में आप जरूर राय दीजिएगा। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल दूध के धुले हुए हैं, उनको फंसाया जा रहा है? आपको ये जरूर इस बारे में अपनी राय रखिएगा कि जिस तरह से एक व्यक्ति जज को बार बार बदलने की मांग करता है, कब ये व्यक्ति ऐसा, कोई भी व्यक्ति कब करता है ऐसा कि जज को बदलो? क्या अब की बार अरविंद केजरीवाल जो जजों के खंडपीठ है, क्या उनके साथ भी ऐसा करेंगे? चलिए बढ़ते हैं सीधे खबर की तरफ। सबसे पहले हम आपको ले जाते हैं आबकारी नीति की तरफ, उसके बाद अवमानना के केस पे चलेंगे। आबकारी नीति में 2 जज हैं जिनको अपॉइंट किया गया है। तो 2 जजों की कमेटी जिनका नाम है वो है जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुदेजा। ये 2 लोगों की कमेटी यहां पर सुनवाई कर रही है अरविंद केजरीवाल के मामले में, जिसकी तारीख तय हो गई है। लेकिन इससे पहले हम अरविंद केजरीवाल के केस की तरफ बढ़े, जरा इन लोगों के बारे में जान लेते हैं कि ये लोग हैं कौन और अरविंद केजरीवाल के लिए वही स्थिति बनी है कि आखिरकार आसमान से गिरे खजूर पर अटके आखिर क्यों है। जरा देखिए इस जज साहब के बारे में। तो जस्टिस रविंदर दुदेजा, आपके केस में प्रमुख टाइमलाइन समझिए क्या है। ये जो जस्टिस रविंद्र दुदेजा हैं, ये पहले से ही इस केस में कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल मार्च 2024 में ईडी की शिकायत पर ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को सम्मन जारी किया था। सितंबर 2024 में सेशन कोर्ट ने सम्मन बरकरार रखा था। 9 जुलाई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस रविंदर दुदेजा ने ईडी के नोटिस जारी किया और जवाब मांगा था और अक्टूबर 2025 में ईडी द्वारा बार बार स्थगन लेने के कोर्ट के अंतिम अवसर दिया था और जस्टिस दुदेजा के रिकॉर्ड किया कि 9 बार स्थगन हो चुका है और कोर्ट ने ईडी से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी फाइल मांगी थी। यहां पर सवाल उठी थी कि वैध स्वीकृति कब मिली, ये सारी चीजें हैं। यानी कि इस मामले में ये जस्टिस वो हैं जस्टिस रविंदर दुदेजा, ये पहले से इस केस में रहे हैं। एक केस था इन्हीं का, आम आदमी पार्टी का, अमानतुल्लाह खान को लेकर के। अमानतुल्लाह खान के लिए देखिए क्या हुआ था, आपके सामने है। अमानतुल्लाह खान अग्रिम जमानत मामला, आपको बता दें ये फरवरी 2025 में ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन मई 2025 में दिल्ली पुलिस की चुनौती पर जस्टिस यही रविंदर दुदेजा जो हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। जो ट्रायल कोर्ट ने सीधे अग्रिम जमानत मिली थी, उस जमानत के अगेंस्ट में ये यहां पर किया गया था। ये रविंदर दुदेजा के जो हैं वो केस हैं जो मैंने आपके सामने बताए हैं। अब इसमें दूसरा जो नाम आता है, उनके अभी तक कोई खास केस उनके नाम नहीं है, लेकिन सबसे प्रमुख यहां पर है कि आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल जो ये आरोप लगा रहे थे बार बार जज के ऊपर
क्या वो अरविंद केजरीवाल फोरम शॉपिंग कर चुके हैं क्या? फोरम शॉपिंग मतलब होता है कि अपने मन मुताबिक जज का चयन करना। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने मन मुताबिक जज का चयन कर चुके हैं 2 जजों की खंडपीठ में? क्योंकि ये तो दोनों धुरंधर हैं, जिसमें से एक पहले भी अरविंद इस केस में मतलब केस में रहे हैं। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल के केस में अब क्या इंप्रूवमेंट आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, अरविंद केजरीवाल के लिए यहां एक तरह से जीत तो मानी जा सकती है, क्योंकि वो चाहते थे कि एक जस्टिस जो है स्वर्णकांता मैडम, वो इनके केस से हट जाए। तो अब जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ना आबकारी केस में, उस केस में मतलब अरविंद केजरीवाल को केस को देख रही हैं, ना इनके अरविंद केजरीवाल समेत 6 लोगों के खिलाफ जो अवमानना का नोटिस जारी हुआ था, उस अवमानना के नोटिस को केवल अवमानना का आदेश देकर के इस पर केस चलेगा, उसको भी जस्टिस स्वर्णकांता मैडम हट गई और नए जो हैं वो इस पर जो एडवोकेट हैं वो उसमें आ गए हैं और उनका नाम है जस्टिस मनोज जैन। यानी अब अवमानना वाले केस में जस्टिस मनोज जैन सुनवाई करेंगे और जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुदेजा जो हैं वो सुनवाई करेंगे आबकारी नीति में। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे कि उनके केस में जज जो साहिबा हैं वो हट जाएं, तो क्या अरविंद केजरीवाल की ये बड़ी जीत हो गई? सवाल यही है कि यही अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि जिस केस मतलब कोई भी व्यक्ति कोई जज पर कैसे सवाल खड़े कर सकता है, कोर्ट के फैसलों पर सवाल कैसे कर सकता है, वही अरविंद केजरीवाल आखिरकार अब कोर्ट में देखिए किस तरह की टैक्टिक अपना रहे हैं और आखिरकार ये पूरा मामला अब एक तरह से पलट चुका है। अब आने वाले दिन में देखने को मिलेगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस नए जजों पर क्या पैंतरा लेते हैं, इनके पीछे क्या बैकग्राउंड आएगा इनका। चूंकि अब केस अलग जज को जा चुका है, तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा इसमें सुख सुबह बचा नहीं है और अरविंद केजरीवाल क्या फिर से कोई नई टैक्टिक अपनाकर इन जजों को हटाने की मांग करेंगे, देखना पड़ेगा आने वाले भविष्य में। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए, एक संविधान के लिए, न्यायपालिका के लिए, स्वस्थ न्यायपालिका के लिए मुझे लगता नहीं कि इस तरह की प्रवृत्ति, जिस तरह की प्रवृत्ति अभी देखी गई है अरविंद केजरीवाल की जज को हटाने के लिए सारे साम दाम दंड भेद करके अरविंद केजरीवाल ने केस से अपने जज को हटवा लिया है। फिलहाल नए केस जो हैं, नए जज साहब जो हैं इस केस में जाहिर सी बात है वो धुरंधर हैं, लेकिन अब कितना वो धुरंधर होंगे कि अरविंद केजरीवाल भी कम धुरंधर नहीं है। हमेशा देखा गया अरविंद केजरीवाल अपने फैसले को किस तरह से पलटवाते हैं। तो ये नए जज थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि आखिरकार उनके कब तक केस थे। दूसरे जज साहब हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रही हैं, वो चुनाव आयोग में भी रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर काम कर चुके हैं। रिटायर होने के बाद उसके बाद वहाँ से ये जज अपॉइंट किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट का और वहाँ पर ये अब देख रहे हैं। तो फिलहाल अब देखते हैं आने वाले समय में क्या इस पर फैसला आएगा, क्या चीज़ें आएंगी भविष्य के गर्त में। लेकिन फिर भी केजरीवाल बड़ा खेल गए। बहुत बहुत धन्यवाद।